नमस्कार, ज्योतिष नारायणी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बहुत बड़े उच्च कोटि के राजयोग के बारे में बताने वाली हूँ, जो कि जुपिटर के द्वारा, गुरु के द्वारा बनता है, बृहस्पति के द्वारा बनता है। यदि ये योग आपके हाथ में या कुंडली में हो ना, आपको उच्च कोटि का सफलता मिलेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। जैसा कि देखिए, ये कुंडली है ना, ये कुंडली है और ये कुंडली में यदि आपकी जो है ना जुपिटर का पोजीशन देखना है, प्लेसमेंट देखना है, कहाँ पे जुपिटर है। जुपिटर जैसे केंद्र में हो, 1, 4, 7, 10 कहीं भी हो, उच्च का हो, स्वराशि हो, 1, 4, 7, 10 स्वराशि का हो। स्वराशि का होता है 9 नंबर में, 12 नंबर में, धनु राशि, मीन राशि में। और तीसरा चीज क्या है, उच्च का कर्क राशि में होता है, गुरु, है ना। तो कुंडली में आप देखें, यदि आपका गुरु है ना इन चारों भावों में स्वराशि का हो या उच्च का हो, है ना, तो आपके कुंडली में बन गया हंस नामक राजयोग। हंस महापुरुष राजयोग इसको हम लोग बोलते हैं, हंस महापुरुष राजयोग, ठीक है। ये जो है ना आपका गुरु के द्वारा बनता है, ये जो राजयोग है ना आपका गुरु के द्वारा बनता है। ये तो कुंडली की बात हो गई, लेकिन पाम में कैसे पता चलेगा कि हमारा ये ग्रह इस राजयोग को रिप्रेजेंट कर रहा है। पाम में कैसे देखेंगे, है ना। सपोज आपके पास कुंडली नहीं है, देखिए सबसे बड़ा क्राइटेरिया होता है फिंगर देखना है आपको। इसमें सबसे पहला जो है उसको तो आपको फॉलो करना ही करना है कि आपके हाथ पिंकिश हो, माउंट उभरे हुए हो, प्राइमरी लाइनें ठीक हो। ये क्राइटेरिया तो फुलफिल होनी चाहिए। दूसरी क्या है, आपकी जो ये फिंगर, जब भी आप किसी लड़की का या फिर किसी लड़के का, किसी भी मेल का या फीमेल का आप देखें, ये इंडेक्स फिंगर की लेंथ आपके ये अपोलो फिंगर, जिसे कि हम लोग सूर्य की फिंगर बोलते हैं, इससे बड़ी हो। कभी भी अपोलो फिंगर की लेंथ आपकी जुपिटर की फिंगर से छोटी हो, है ना, यानी कि आपकी जुपिटर की फिंगर लंबी हो आपके सूर्य के फिंगर से, तो एक क्राइटेरिया फुलफिल होता है कि हंस महापुरुष राजयोग में ये व्यक्ति जन्म लिया है। अब अमाउंट पे आ जाइए, ये तो हो गया फिंगर की बात। फिंगर लॉन्ग होनी चाहिए आपकी सूर्य के फिंगर से, सूर्य के फिंगर से, शनि की नहीं, सूर्य के फिंगर से ध्यान रखना है आपको, ठीक है। उसके बाद आपको क्या देखना है, ये माउंट उभरा हुआ हो, पिंकिश हो। देखिए, कोई भी माउंट ओवर डेवलप अच्छा नहीं बोला गया है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो आपको क्या देखना है कि तर्जनी फिंगर लंबी हो, पाम पिंकिश हो, प्राइमरी लाइनें शुभ हो, निर्दोष हो। उसके बाद साथ ही साथ माउंट वेल डेवलप हो और इस पे एक क्रॉस हो, एक क्रॉस। अगर और सारे चिन्ह हो तो दी बेस्ट है ना। उच्च का हो गया आपका केंद्र में पक्का गुरु, इस चीज को आप देख लीजिएगा, क्योंकि देखिए केंद्र में जो है ना कोई ग्रह बहुत ही ज्यादा, कोई भी ग्रह बहुत बली होते हैं। तो यहाँ पे ये क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है फिंगर लॉन्ग ये, तो आपका ये बन गया आपको हंस नामक महापुरुष राजयोग में से एक राजयोग, ठीक है। अब देखिए इन लोगों का जो काम क्या होता है, ये राजयोग आपके जीवन में किस प्रकार से वर्क करता है। सबसे पहली बात तो ये जातक जो है ना बहुत अच्छे न्यायाधीश बन सकते हैं, ठीक है, जज बहुत अच्छे बन सकते हैं, कथावाचक बहुत बन सकते हैं, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी को ये रिप्रेजेंट करता है। गुरु जो है ना आपका आध्यात्मिकता को रिप्रेजेंट करता है। जो भी कथावाचक करते हैं ना, आप उनके हाथ देख लेना जाके, उनकी जो है ना ये जुपिटर की फिंगर, इंडेक्स फिंगर लॉन्ग होगी आपके सूर्य की फिंगर से, ठीक है। तो बहुत अच्छे कथावाचक होते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं ये लोग। गजब का लोगों को मोटिवेट इतने अच्छे से करते हैं ना, मुर्दा में भी जान फूकने वाले काम एक तरह से कह लो आप। तो बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं ये लोग। उच्च कोटि के न्यायाधीश होते हैं, छोटे मोटे नहीं, छोटे मोटे कोर्ट के, बहुत अच्छे हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं ये लोग। समाज में बहुत ही प्रतिष्ठा पाते हैं, बहुत ही प्रतिष्ठित होते हैं। हंस महापुरुष राजयोग की मैं बात कर रही हूँ, ये छोटे मोटे राजयोग नहीं है, ये महापुरुष राजयोग में बहुत बड़े राजयोग है। और जो भी राजयोग के मैं बता रही हूँ आपको, ये बहुत बड़े लेवल के हैं, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। इसीलिए जो मैंने बताया है उस क्राइटेरिया को फुलफिल करे, उस शर्ते को ये फुलफिल करे, तभी आप अपने पे लागू कीजिएगा, वरना 1-2 अगर मिले तो वो नहीं होता है। हाँ, इफेक्ट होता है, ये नहीं कहती हूँ मैं। अगर पॉजिटिव साइन आपके हाथ में है तो उसका इफेक्ट तो होगा ही, लेकिन वो होगा आपको थोड़ा कम। जहाँ 100% है वहाँ पे आपको 80%, 70% इस प्रकार से होगा। बहुत अच्छे शिक्षक बन सकते हैं, खान सर, उनका भी होगा। मैंने तो देखा नहीं है। बहुत पॉपुलर, बहुत समाज में प्रतिष्ठित, बहुत अच्छा समझाने वाले, उपकारी, परोपकारी, है ना, इस प्रकार से होते हैं। प्रोफेसर होते हैं बहुत अच्छे, लेकिन एक चीज इनमें होता है, अहंकार जरूर होगा। खास करके लड़की,
अगर किसी लेडीज के हाथ में आप देख लें तो अहंकारी जरूर होते हैं, सभा को सम्मोहित करने वाले होते हैं। किसी भी सभा में इनको बैठा दीजिए और ये जब बोलना शुरू करेंगे ना, लोग उठ के जा रहे होते हैं तो वो वापस आके बैठ जाते हैं। मतलब क्या, सभा को एक तरह से सम्मोहित करने वाले होती है, ना चाहते हुए भी। भले आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, ना चाहते हुए भी आपकी बातें को सुनेंगे। अगर आपके कुंडली में हंस नामक महापुरुष राजयोग कुंडली में बन रहा हो या पाम में बन रहा हो तो इस प्रकार से व्यक्ति होते हैं। तो ये होता है इस जबरदस्त योग का फल। तो इसका लाभ जरूर उठाना चाहिए। थोड़ा अहंकार से बचना चाहिए। अब अहंकार तो होगा ही, अब विद्वता आएगी तो अहंकारी तो आएगी ही आएगी। तो यही चीज होता है। हंस महापुरुष राजयोग, अगर हथेली में इस प्रकार से कुछ साइन है तो आपके हाथ में हंस महापुरुष राजयोग का निर्माण हो रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है। आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, पुराने हैं तो शेयर कीजिए, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि मैं कोई भी नई वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मुझे इंस्टा और फेसबुक पे भी फॉलो कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।